तो 18 सितंबर से अंकिता गायब थी, तलाशी लगातार जारी थी और अब आखिरकार डेड बॉडी की शिनाख्त हो गई है, पहचान हो गई है, मिल गई है। लेकिन वहां से रिजॉर्ट से एक रिपोर्ट आप सभी दर्शकों को हम पहुंचा रहे हैं, आप देखें। एक दिल को झकझोर कर देने वाले मामले ने पूरे देश को हिला दिया है। पौड़ी की 19 वर्षीय युवती अंकिता भंडारी, जो कि एक रिजॉर्ट वनांतरा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम कर रही थी, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको गंगा नदी में फेंक दिया जाता है। इस समय हम यहां पर मौजूद हैं अंकिता के कमरे में, जो रिजॉर्ट स्थित उसका कमरा था जहां पर वो रहती थी। अपने साथ वो सारी यादें इस कमरे से जुड़ी हुई साथ में ले गई है। और देख सकते हैं कि देर रात्रि जो सरकार ने इस रिजॉर्ट पे कार्रवाई की है, क्योंकि जब मामला संगीन होने लगा उसके बाद पुलिस के पास जांच आई और 22 तारीख को जब पुलिस के पास जांच आती है तो अगले 24 घंटे में पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। उसमें मुख्य अपराधी पुलकित आर्या बताया जा रहा है और उसके साथ दो और सह अपराधी थे, अंकित और सौरभ, जो कि उसके साथ इस अपराध में बराबर शामिल थे। बताया जा रहा है कि अंकिता इस रिजॉर्ट को छोड़ना चाहती थी और 18 तारीख की रात को उसने अपने एक दोस्त दीप पुष्प को फोन भी किया था और मैसेज भी व्हाट्सएप किया था कि मैं यहां से बहुत तंग आ गई हूं, मैं यहां से जाना चाहती हूं। एक ऑडियो भी इसमें वायरल हुआ था जिसमें अंकिता रो रही है और करण नाम के एक स्टाफ को कह रही है कि मेरा बैग ऊपर ले आओ। इसके बाद अचानक पता नहीं क्या होता है कि अंकिता पुलकित आर्या के साथ और अंकित और सौरभ के साथ दूसरी गाड़ी में ऋषिकेश जाती है और वहां से कभी लौट के रिजॉर्ट चलिए, अरविंद ओझा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, ऋषिकेश में उनकी मौजूदगी है। अरविंद, अब क्या जानकारी मिल पा रही है? अब किस तरह के एक्शन आप देख पा रहे हैं और घर वाले क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं? स्थानीय लोग बहुत नाराज थे, धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पर उतरे हुए थे। अभी वहां पर क्या स्थिति है? देखिए आशुतोष, सबसे पहले तो मैं बताऊं, आपने उत्तराखंड के डीजीपी का बयान सुना होगा और जिस तरीके से उत्तराखंड की जो सरकार है वो बता रही है कि गैर कानूनी तरीके से बना था रिजॉर्ट, उस पर बुलडोजर ढहा दिया गया। तो हत्याकांड के बाद ही क्या सरकार को और प्रशासन को ये जानकारी मिली कि वो गैर कानूनी तरीके से रिजॉर्ट चल रहा था, या फिर बड़ा सवाल यही है कि जो मुख्य आरोपी है पुलकित आर्या, जिसके रसूखदार परिवार से आता है, क्या उसके रसूख के चलते ये गैर कानूनी रिजॉर्ट चल रहा था? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि ये जो चिल्ला, आपको बताऊं, ये जगह है, चिल्ला नहर है और यहीं पर इसी जगह पर जो पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जो पुलकित आर्या है और बाकी दो आरोपी हैं, इसी इलाके में पहुंचे थे अंकिता को लेकर। और काफी गहरी नहर है यहाँ पर, ये चिल्ला की, और ये दूसरा जो साइड है नहर का, यहाँ पर गोताखोरों ने तकरीबन 2 दिन तक, एसडीआरएफ की टीम, गोताखोरों ने तकरीबन 2 दिन तक कड़ी मशक्कत की। ये जो नहर है इसमें लबालब पानी भरा होता है ऊपर तक, लेकिन अभी आपको पानी कम दिखाई दे रहा होगा। दीवार के साइड से प्रदीप गुप्ता आपको दिखाएंगे, पानी कम इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि बकायदा उत्तराखंड पुलिस ने और एसडीआरएफ की टीम ने बैराज अधिकारियों को कहा कि पानी कम करें, क्योंकि जो आरोपी थे उनकी जो पूछताछ हुई थी उसमें यही खुलासा हुआ था कि इसी नहर के आसपास जो डेड बॉडी है वो बरामद हो सकती है। इस वजह से पानी को कम कराया गया और उसके बाद जैसे ही आज पानी कम हुआ, जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ आई और उसके बाद डेड बॉडी को इस पानी से बाहर निकाला गया। पुलिस के साथ जो अंकिता के पिता और भाई मौजूद थे, उनको डेड बॉडी दिखाई गई। कपड़ों से जो अंकिता है उसकी शिनाख्त हो गई, जो पुलिस के सामने ही यहीं पर जो अंकिता के पिता और भाई थे उन्होंने शिनाख्त कर दी।